हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम करने जा रहे हैं आपके सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम की जितनी भी शिफ्ट है उनका इंग्लिश सेक्शन का सॉल्यूशन। इंग्लिश में आपको कराऊंगा, उनका सारा का सारा जो भी निचोड़ रहेगा इंग्लिश का शॉर्ट में कराने की कोशिश करूंगा कि कम टाइम पे हम ज़्यादा आउटपुट पे फोकस करें। ठीक है। क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ जिनाइल। जिनाइल का मतलब क्या होता है आपका? जिनाइल का मतलब होता है जो बंदा मेहमान नवाजी करता हो, मतलब हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मतलब क्या हुआ? जो बंदा फ्रेंडली हो, जैसे कि आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उनका अच्छे से वेलकम कर रहे हो, फ्रेंडली टूवर्ड्स गेस्ट। मेहमान नवाज हो गया, मेहमान नवाजी जो करता हो टूवर्ड्स गेस्ट। ठीक है। तो अच्छे से चीज़ों को देखते हुए चलेंगे हम लोग और मैं आपको चीज़ें करवाऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? फ्रेंडली हो गया। एक बार सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब होता है हेट करना। हॉस्टल का मतलब होता है नफरत करना, मतलब कहीं पर बिटर फीलिंग्स कह सकते हो या हेट्रेड फैलाना, मतलब बिटर रिलेशंस रखना, किसी के साथ बिटर फीलिंग्स रखना। जैसे कि आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी आ जाता है जो कि एक नाउन होता है, टी वाई लग गया ना, नाउन होता है ITY। तो हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? दुश्मनी, जिसको आप बोल सकते हो एनमिटी, ENMITY, एनमिटी। ये भी ध्यान रखना। वार्म मतलब आपको पता है गर्म, कोल्ड में ठंडा, उससे लेना देना हमें नहीं है। तो फ्रेंडली इज योर करेक्ट आंसर। फ्रेंडली को आप बहुत बोल सकते हो, जैसे कॉर्डियल बोल सकते हो। ठीक है। जो नेचर में कैसा हो, कॉर्डियल हो, एमिएबल हो। ठीक है। एमिएबल हम यूज़ करते हैं इंडिविजुअल के लिए, इसी से एक वर्ड बनता है आपका एमिकेबल, AMICABLE। एमिकेबल हम एक ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, जो बेसिकली एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पीपल, कोई एसोसिएशन हो जो फ्रेंडली इन नेचर हो। ठीक है। कॉर्डियल इन नेचर है, जिनाइल इन नेचर है, फ्रेंडली इन नेचर है, डेबोनियर टाइप है वो। कॉन्विवियल आपने सुना होगा, कॉन्विवियलिटी, ये सब। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मैं लिखूंगा, आपका इसमें सब रिवीजन उड़ता रहेगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है। आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ जेनिथ। जेनिथ का मतलब क्या होता है? जेनिथ का मतलब होता है पीक पॉइंट। पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। मतलब अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूँ तो जैसे कि आपको पता होगा पिनैकल, PINNACLE, पिनैकल हो गया। आप बोल सकते हो इसको कोई बंदा किसी कल्मिनेशन पे है, मतलब एट द हाईएस्ट पॉइंट है, एट द एंड है। कल्मिनेट करो इस चीज़ को, इसका एंड बताओ। ये बंदा टॉप पे है, टॉप पर होना मतलब एपेक्स लेवल पे होना, एपेक्स पे होना। ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट क्या होगा? समझ लो सिनोनिम पूछा है तो लो तो होगा नहीं, बॉटम मतलब निचला तो होगा नहीं। देखो ये क्या होता है? एपजी। ये ना यहाँ पर आपको इसकी स्पेलिंग गलत दे रखी है। किसमें? आपके सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की में भी। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? APOGEE, एपजी कहते हैं इसको। एपजी मतलब भी होता है हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी की टर्म है। ठीक है। नादिर, नादिर का मतलब क्या होता है? नादिर मतलब होता है निचला स्तर। नादिर मतलब क्या है? लोएस्ट पॉइंट, बॉटम, लोएस्ट पॉइंट, लो पॉइंट, लो पॉइंट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? आपका करेक्ट आंसर हो गया, अगर ये एंटोनियम पूछता तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता? नादिर हो जाता। अगर इसने सिनोनियम पूछा तो करेक्ट आंसर हो गया एपजी। इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना, गलत दे रखी है सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की में, APOGEE होगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम। ऐसी शॉर्ट में चीज़ों को करेंगे। डिनाउंस का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? किसी को सेंश्योर करना, CENSURE। सेंश्योर मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी के बारे में, किसी को डांटना फटकारना, किसी के बारे में बुरा बोलना, उसे क्रिटिसाइज करना। ठीक है। अब देखो एक सेंसर होता है CENSOR, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बैन करना। ये होमोनियम होते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। सेंसर हो गया, मतलब थोड़ा सा बोलने में एक जैसे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। ठीक है। तो होमोनिम तो मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा इसको, बट आप ध्यान रखना। सेंश्योर, सेंसर, बैन, इसका मतलब होता है बैन हो जाना। CENSOR इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, किसी की निंदा करना। ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? अब इसने पूछा है एंटोनियम। तो देखो ब्लेम करना, हाँ भाई आप ब्लेम कर रहे हो किसी को। ठीक है। आप किसी को एक्यूज कर रहे हो, एक्यूज के साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है ऑफ आता है। जैसे एक्यूज के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा, गिल्टी के साथ ऑफ आएगा, ये ध्यान रखना, मैं बीच बीच में कराता रहूँगा। कंडेम मतलब भी होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। अब इसको आपको बताना क्या था? आपको बताना था इसका एंटोनियम। इसका एंटोनियम क्या चला जाएगा आपका? इसका एंटोनियम चला जाएगा किसी को डिफेंड कर। ठीक है। मतलब कि एक तरफ एक बंदा किसी को एक्यूज कर रहा है, किसी को ब्लेम कर रहा है, और दूसरी तरफ एक बंदा किसी को क्या कर रहा है? डिफेंड कर रहा है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। ऊपर ना हमेशा पढ़ लिया करो क्या
पूछा है क्या दे रखा है। फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है द फायर वॉज सो इंटेंस दैट द फायर फाइटर्स स्ट्रगल टू डैश इट। जो फायर थी वो इतनी ज़्यादा थी, इतनी इंटेंस थी, जो फायर फाइटर्स थे, द फायर वॉज सो इंटेंस डेट द फायर फाइटर स्ट्रगल टू डैश इट। फायर जो थी वो इतनी इंटेंस थी कि भैया फायर फाइटर जो आग बुझाने आए थे, जिनका काम है आग बुझाने का, उनको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज वो फ्रेजल वर्ब अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। देखो, पुट ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज को डिले करना, या फिर आप बोल सकते हो DELAY, किसी चीज को पोस्टपोन करना। किसी चीज को क्या करना? पोस्टपोन करना, ठीक है। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। पुट आउट का मतलब क्या होता है? पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना, आपका क्या कर देना? टू एक्सटिंग्विश, टू एक्सटिंग्विश, बुझा देना। EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश कर देना, ठीक है ना। अच्छा, सेट इन का मतलब होता है जैसे आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो, कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो, जिसका मतलब क्या होता है? टू बिगिन टू स्टार्ट, टू बिगिन टू स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करना। टेक ओवर मतलब आपने किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, आपने उसका सारा का सारा कंट्रोल ले लिया, उससे पीछे कर दिया। टू एज्यूम कंट्रोल, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया। एज्यूम का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ एज्यूम करना तो हम एज्यूम करते हैं ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे वो मतलब नहीं, इसका मतलब है पूरा कंट्रोल ले लेना, ठीक है। तो सेट इन मतलब बिगिन कर रहे हो, नहीं, यहाँ पे फायर फाइटर्स बुझाने, आग को बुझाने की बात हो रही है, तो पुट आउट आपका करेक्ट फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर मुझे बता देना भाई। आ जाओ आगे, नेक्स्ट देखते हैं। दिस माउंटेन इज डैश देन द वन वी क्लाइम्ड लास्ट ईयर। ये जो माउंटेन है ये डैश क्या है? ये हाइयर, मतलब ये माउंटेन उससे ऊंचा है जो हमने लास्ट बार चढ़ा था। अब देखो कंपैरिजन हो रहा है इस माउंटेन का उस पहले वाले से, देन भी आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री चाहिए। एक का दूसरे से कंपैरिजन हो रहा है तो हाई होगा, हाइयर आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ये तो आपका सुपरलेटिव होता है, ठीक है। मोर हाई आपका अगर कंपेरेटिव बनाओगे भी तो यहाँ पर वो बनेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप मोस्ट मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री लगा के कंपेरेटिव तब बनाते हो ना, कि जैसे कि मैं बोलूँ राम इज मोर इंटेलिजेंट देन स्मार्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, मैं राम की ही जब मैं सिर्फ यहाँ पे दो बंदे नहीं, इसमें बोलो, देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोला राम इज बेटर देन श्याम, तो यहाँ पे मैं दो बंदों का कंपैरिजन कर रहा हूँ। ये बात मेरी ध्यान रखना, शॉर्ट में समझाऊंगा यहाँ पर मैं, ठीक है, कि दो बंदे हैं यहाँ पे, दो बंदे हैं, एक बंदा ये एक बंदा ये, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा बेटर प्लस देन यूज़ कर रहा हूँ। बट मैं मोर के साथ भी मैं पॉजिटिव डिग्री कब यूज़ कर सकता हूँ? कब? एक तो आपका ER लगा के आप बनाते हो, ठीक है। एक मोर कैसे पॉजिटिव डिग्री लगा के मैं कंपेरेटिव कब यूज़ कर सकता हूँ? जब आपका बंदा एक ही हो और बंदे की क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है ना। कि भैया स्मार्ट तो वो है ही, मगर वो स्मार्ट होने से ज़्यादा वो क्या है? इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी ध्यान रखना। राम की तो दोनों तारीफ़ें ही हो रही हैं, बट एक तारीफ़ का दूसरे से, एक एडजेक्टिव का दूसरे से कंपैरिजन हो रहा है। ये भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नहीं आया समझ में तो एक बार दोबारा देख लेना। हायर आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। भाई आप लोगों को सबको पता है कि नो सूनर को आपको रट्टा मार लेना है कि नो सूनर की पेयरिंग होती है THAN देन के साथ। कई बार ऑप्शन में THEN देन भी होता है और बच्चे गलत कर, जैसे ये काट दो ऑप्शन, ये कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। वैसे हार्डली के साथ आपकी पेयरिंग होगी किसकी? वेन की। और वैसी स्कैर्सली के साथ आपकी पेयरिंग होगी किसकी? वेन की, ठीक है। जब भी ये सारे आपको स्टार्टिंग में दिख जाए तो आप समझ जाना कि इन्वर्जन फॉलो होगा, ठीक है। अब मैं कोई एडवर्ब या कोई कंजंक्शन यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, बट बोलूँगा आपको बस ये ध्यान रखना कि आपका क्या इन्वर्जन फॉलो होगा। इन्वर्जन कैसे फॉलो होगा? दो सिनेरियो बनेंगे आपके, या तो आप हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 लगा के फॉर्मेशन बनाओ, या फिर आप डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 लगा के फॉर्मेशन बनाओ। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ हम ऐसा क्यों करते हैं, बट हम कम टाइम में हमें कम से कम 500-600 क्वेश्चंस आपको प्लस ही जाएंगे ये, ठीक है। तो नो सूनर स्टार्टिंग में आया तो हमने हैड लगाया यहाँ पर, इस वाले से बनाई हैड, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर V3 लगाया, फिर हमने बोला ये तो सही है, फिर हमें पता चला नो सूनर के साथ पेयरिंग किसकी होती है? देन की होती है, THAN देन, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है वो? कहना ये चाह रहा है वो कि नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। क्या मतलब हो गया भाई? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हम क्या हुए, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन चल पड़ी, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन चल पड़ी, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखना। आ जाओ आगे, नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम आपका। ही आंसर्ड द क्वेश्चन डैश कॉन्फिडेंटली, ठीक है, उसने क्या किया, जो क्वेश्चंस था उसको आंसर किया कॉन्फिडेंटली। आ जाओ ध्यान से देखते हैं इन चीज़ों को, अच्छे से देखना, ठीक है। अब देखो पहले बात मेरी समझो, मैंने जैसे बोला ही आंसर्ड द क्वेश्चन, पहले समझो बात को। अब आप ना ये मत देखना कि अगर ये एडवर्ब है तो इसका हम प्लेसिंग कहाँ पे करें, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं है, जो इसको लिखा हुआ हम छेड़ ही नहीं सकते, हमें बस फिलिंदा ब्लैंक डालना है, हमें पेपर में काम को आसान बनाना है, बढ़ाना नहीं है। तो मैंने बोला ही आंसर द क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने क्वेश्चन को आंसर किया। अब मैंने आपको यहाँ पे बनाने के लिए बोल दिया, जैसे मैं बना तो ये भी सकता था ही कॉन्फिडेंटली आंसर्ड द क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे बोल दिया, इसने पीछे रख दिया ही आंसर्ड द क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली। कैसे आंसर किया उसने क्वेश्चन को, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आंसर करा। अब ये जो एडवर्ब आई है, ये जो एडवर्ब है आपकी, ये किसके लिए आई है कि भाई कैसे आंसर किया, इस वर्ब के लिए आई है। अब मुझे इस एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने के लिए कोई वर्ड चाहिए, तो आपका वर्ड ऐसा कौन है जो मैं इस एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने के लिए ला सकता हूँ, वो कोई एडवर्ब ही होगी। मोस्ट मोर लगा के तो मैं नहीं से कर पाऊंगा और सेंस भी नहीं देगा। ही आंसर्ड द क्वेश्चन मोस्ट कॉन्फिडेंटली, सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ, मोस्ट, तो ये तो बैठेगा नहीं। टू कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं कहीं पे बोलूँ टू कॉन्फिडेंटली, देखो मेरी बात समझो, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ टू स्मार्ट, जब मैं किसी को बोलूँ शी इज़ लुकिंग, देखो मेरी बात समझना बच्चों, शी इज़ लुकिंग, ऐसा समझो शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वह बहुत खूबसूरत दिख रही है। वैसे आप बोलोगे सर लुकिंग वाली तो आईएनजी फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए, तो इसे हटा दो, यहाँ पे देखने वाला सेंस नहीं दे रहा था मैं, ठीक है, मतलब उसके बारे में तारीफ करने वाला सेंस दे रहा था कि भाई बहुत अच्छी दिख रही है, वो लुक देखना दुखना वाला नहीं, ठीक है, बोलने में सेंस सेम लग रहा है बट वैसा नहीं। चलो इसको मैंने ऐसे बोल दिया शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वो वह बहुत अच्छी दिखती है, आई बस उनमें। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ, ये देखो शी लुक्स, ऐसे समझो लुक की बात नहीं, अब यहाँ देखो शी लुक्स टू ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, समझो ये जो एडवर्ब होता है ना, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव, ये जो नेगेटिव इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब हो गया वह इतनी सुंदर दिखती है जितनी नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप टू स्मार्ट का मतलब क्या है, वह उतना स्मार्ट है जितना नहीं होना चाहिए। अगर मैं टू कॉन्फिडेंट करूँगा, ही आंसर द क्वेश्चन टू कॉन्फिडेंट, इतने कॉन्फिडेंट के साथ दिया मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, इतना होना भी नहीं चाहिए था। फिर ये इंप्रेशन, फिर अगर ओवर कॉन्फिडेंट होता तो इंप्रेस कैसे हो जाते हैं, ये मैं आपको कुछ बेसिक समझा रहा हूँ। अगर मैं बोलता ही आंसर द क्वेश्चन सो कॉन्फिडेंटली, उसने इतने कॉन्फिडेंट के साथ किया, फिर मुझे यहाँ पे डैट लगा के बोलना पड़ता, डैट एवरी वन गॉट एक्सप्रेस्ड गॉट इम्प्रेस्ड, ऐसे करके मुझे आगे बोलना पड़ता। तो यहाँ पे तो सो के आगे कोई डैट वेट कुछ है नहीं, मैं आगे चल नहीं सकता। अब बच्चा क्वाइट, क्वाइट मेरा आंसर हो गया। अब क्वाइट का मतलब क्या है कि भाई उसने बड़े ही पॉजिटिवली, बहुत अच्छे से, नेचुरली उसने आंसर दिया, बहुत अच्छे से दिया, मतलब उसने प्रश्न का उत्तर काफ़ी आत्मविश्वास के साथ दिया, जिससे जो पैनल था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। कंप्लीट होगी बात सारी, समझ में आ गई। क्वाइट यहाँ पर ऐसे आप यूज़ करोगे, क्वाइट भी आपका एडवर्ब होता है, ध्यान रखना, ठीक है। टू आप नेगेटिव के लिए यूज़ कर सकते हो, ये आगे भी आएंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, लो यहाँ पे भी टू आ गया, लो भाई आगे आ जाओ। शी वॉज डैश एम्बेरस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास, पहले तो ये बताओ कि वो बोल पाई कि नहीं बोल पाई, ठीक है भाई, लोगों के आगे, क्लास के आगे बोलने के लिए वो क्या थी, बड़ी ही शर्मिंदा थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, एम्बेरस्ड को, फेयरली तो पॉजिटिव के लिए यूज होता है, अगर वो बोल पाती कुछ कर पाती, फेयरली तो यहाँ पे नहीं आएगा। क्वाइट मैंने अभी आपको समझाया कि एक ऐसी डिग्री के लिए कि कोई बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ तो वो डर रही है, बोल रही है। समवट मतलब थोड़ा बहुत, यहाँ पे सेंस नहीं देगा। अब देखो पास समझो, अगर मैं ऐसे बोलूँ शी वॉज टू एम्बेरस्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास, इन फ्रंट ऑफ द क्लास, देखो जहाँ पे टाइम लगेगा ना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको समझा दूंगा। आपको ध्यान रखना है कि टू के साथ कभी आपको एडजेक्टिव दिखे, फिर आपको टू प्लस वर्ब दिखे, ये रटना नहीं है, ये चीज़ समझ लो। तो ये थोड़ा सा ना आपकी इनएबिलिटी को शो करता है कि भाई ये नहीं कर पा रहा, ये एक्सेसिव में है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बोला ना टू स्मार्ट, तो भैया उतना स्मार्ट है जितना नहीं होना चाहिए था, तो इनएबिलिटी शो करेगा ड्यू टू एक्सेस, ज़्यादा होने की वजह से। जैसे मैं शी वॉज टू एम्बेरस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास, वह इतनी शर्मिंदा थी कि कक्षा के सामने बोल नहीं सकी। क्या बोल पाई, मैंने पहले ही पूछा, बोल पाई नहीं बोल पाई, तो पहले नेगेटिव डालना यही था, पेपर में डालो, आगे बढ़ो, कहानी खत्म। आ जाओ भाई आगे आ जाओ।
आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ टेसीटन। टेसीटन का मतलब होता है जो बंदा कम बोले, लेस स्पीक करे, जो कम बोले, हैविंग फ्यू वर्ड्स, ठीक है, ना के बराबर बोले। जो बंदा क्या हो, आप बोल सकते हो रेटिसेंट हो, RETICENT, ठीक है। अब इसका एंटोनियम ये है कम बोलने वाला, टेसिटन रेटिसेंट, ये दो वर्ड ध्यान रखना, ठीक है ना। स्पीकिंग लेस बोल देता हूँ, ये बस मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। वैसे तो लेस स्पोकन, कम बोलना, ठीक है, मैं ऐसे अच्छे से वर्ब आपको लिख के समझा सकता हूँ, बट मैं शॉर्ट में चीज़ें समझाता हूँ जो आपके दिमाग में डल जाए, वहाँ पे काम बन जाए। ये बंदा कैसा है, ये बंदा रिजर्व टाइप का, रिजर्व टाइप का, थोड़ा बहुत समझ लो इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा नहीं बोल रहा। वैसे इंट्रोवर्ट मतलब ये नहीं होता जो कम बोलता हो, मतलब जो लोगों के आगे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट मतलब जो अपनी फीलिंग ज़्यादा एक्सप्रेस ना करता हो, एक्सट्रोवर्ट मतलब जो सबके आगे ज़्यादा एक्सप्रेस करता हो। और एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है, एम्बीवर्ट, एम्बी इज द रूट वर्ड ऑफ बोथ। तो एम्बी का मतलब, एम्बीवर्ट का मतलब क्या हो गया, आपका बंदा जो इंट्रो भी हो, जो एक्सट्रो भी हो, जिसे पता हो कहाँ बोलना है। भाई बाहर वाले मेरी बात समझ पाएगा, ये मेरा अपना बंदा है तो मैं इसके साथ एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ, ये नहीं समझ पाएंगे तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। तो जो बंदा बिल्कुल रेटिसेंट हो, RETICENT, जो एकदम साइलेंट रहे, कम बोलता हो, उसको आप बोलते हो टेसिटन। तो साइलेंट कट गया, रिजर्व कट गया, क्वाइट कट गया। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई टॉकेटिव, टॉकेटिव इसका अपोजिट जाएगा। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, जो वन हु स्पीक्स अ लॉट, ठीक है। अब देखो, वन हु स्पीक्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, मतलब ये बंदा कैसे नेचर का हो, गैरुलस हो, GARRULOUS, गैरुलस हो। जिस वर्ड में आपको OUS दिख जाए वो आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। वन हु स्पीक्स अ लॉट। दूसरा आप बोल सकते हो ये बंदा लोकुआ, लोकुआ एक रूट वर्ड होता है बोलना, ठीक है, स्पीक, टेल, इसके लिए ये इसका मतलब होता है लोक हुआ, या लोक कह लो, लोक, LOQ, लोक कह लो। चलो यहाँ पे देखो अच्छे से, LOQUACIOUS, लोकेशियस मतलब होता है बातों से भरा हुआ, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, चैटी होता है। ये देखो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, भर सकता हूँ इसको, ये आपके CGL प्रीवियस ईयर पेपर में काफ़ी बार आ रखे हैं, लोकेशियस, गैरुलस, वन हु इज़ वेरी टॉकेटिव इन नेचर, वन हु स्पीक्स अलॉट। ये मैं अपने ऑफलाइन सेंटर्स में भी ऐसे ही करवाता आता हूँ, ठीक है। टेसिटन का अपोजिट टॉकेटिव हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखें। पिक पिक द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका क्या है, आपका ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब क्या होता है, ह्यूमरस मतलब होता है आपका मन मौजी, ठीक है, मौज लेने वाला, ठीक है ना। तो मज़ेदार बंदा, मज़ेदार, मज़ेदार, ह्यूमरस, ठीक है। अब ये अगर मैं आपसे पूछता कि इसको टिक करके पूछूं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप बोलोगे एडजेक्टिव है, ठीक है। HUMOROUS आ रहा है ना, तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। अगर मेरी राइटिंग किसी को समझ में नहीं आएगी, थोड़ा राइटिंग की दिक्कत हो सकती है, कंटेंट की दिक्कत नहीं मिलेगी, ठीक है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से लिख लिख के, बोल बोल के चीज़ें समझा दूंगा। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका क्या, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका मिनिस्कल। मिनिस्कल का मतलब क्या होता है, MINUSCULE, यही आपकी करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, MINIA, ये नहीं होगा, मिनस, मिन देखो माइनस में है, माइनस में स्केल जो है वो माइनस में, माइनस में कोई चीज़ होती है तो मतलब कम है, माइनस में कोई चीज़ होगी तो बड़ी छोटी है, टाइनी है, स्मॉल है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। तो माइनस लगाना, MINUS करना है, मिनिस्कल, मिनिस्कल नहीं चलेगा, ठीक है, माइनस्कल चलेगा। आ जाओ अच्छे से चीज़ें और समझा देता हूँ मैं। अब आपने एक देखो इसका मतलब क्या, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली टाइनी, और क्या बोल सकते हो। अगर मैं आपको बात करूं तो आप इसके लिए ये बोल सकते हो कि जैसे कि कोई बड़ा ही माइन्यूट है, कम है, नैनोस्कोपिक है, नैनोस्कोपिक मतलब कम होना। मैं देखने में बोल रहा हूँ कोई चीज़ कम हो, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक हो, माइक्रोस्कोपिक हो जो माइक्रोस्कोप से दिखेगी, नैनोस्कोपिक हो। अच्छा, अगर क्वांटिटी में कोई चीज़ कम होती है, इससे थोड़ा सा अलग, सेंस इसके जैसा ही जाएगा, ठीक है, मगर इससे थोड़ा सा अलग, अगर कोई चीज़ क्वांटिटी में कम हो तो उससे आप क्या बोलते हो, मिग्र, MEAGRE, लेस इन क्वांटिटी, लेस इन क्वांटिटी, ठीक है, कम होना क्वांटिटी। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में तो उसको आप बोलते हो प्लेंटीफुल। यहाँ पे क्रॉस बना रहा हूँ, इनके अलग है ये, प्लेंटीफुल,
PLENTIFUL, प्लेंटीफुल, उसको आप बोलते हो एम्पल, उसको आप बोलते हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, एबेंडेंस होना, एबेंडेंस कह लो, एबेंडेंट कह लो। अब आप अगर एडजेक्टिव लिख रहे हो तो एबेंडेंट बन जाएगा, ABUNDANT, बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है, भर भर के क्वांटिटी में। थोड़े से ही लिखे मैंने, यहाँ पे वो कैब कराने नहीं आया, बट मैं सारी चीज़ें आपको कराऊंगा। तो मिनिस्कल इज योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के आगे, नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के आगे, डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, जो डॉक्टर चिल्ड्रन को ट्रीट करे। देखो ये रूट वर्ड ध्यान रखना, पैडा, ये रूट वर्ड ध्यान रखना, पैडा, PAEDA, पैडा इज द रूट वर्ड ऑफ चाइल्ड। बस कार्डियो ये होता है हार्ट के लिए, जो हार्ट की डिजीज को देखते हैं, कार्डियो, ठीक है ना। न्यूरो मतलब दिमाग वाली चीज़ों को जो देखते हैं, न्यूरो, सब कुछ देखते हैं, ठीक है ना, वो हो गया। गायनी इज द रूट वर्ड ऑफ फीमेल, गायनी इज द रूट वर्ड ऑफ फीमेल, तो गायनेकोलॉजिस्ट के लोग हैं। बचा क्या आपका, पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन ध्यान रखना स्पेलिंग, PEDIATRICIAN, कई बार इसकी स्पेलिंग ये भी होती है, कई जगह इसकी स्पेलिंग ये भी लिखी हुई होती है, ये भी ध्यान रखना, गूगल कर लेना एक बार आप लोग, ठीक है। पेडिट्रिशियन, ठीक है, दोनों ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, अ स्पीच और टेक्स्ट दैट प्रेजेस समवन हाईली, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो एपिटेफ क्या होता है, जैसे कि समझ लो ये कब्र है, ठीक है, ये कब्र है। अब यहाँ पर एक टॉम सा लगा, एक पत्थर सा लगा, उसमें कुछ लिखा गया है, उसमें इंस्क्रिप्शंस है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस, जो इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है छपाई, ठीक है, INSCRIPTIONS, इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन टॉम, टॉम पर इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई होती है, उसे हम एपिटेफ कहते हैं, ठीक है, EPITAPH। सोनेट क्या होता है, एक सोनेट क्या होता है, एक पोएम की फॉर्म होती है, पोएम। आप में से कई लोगों को अगर नहीं पता तो मैं लिटरेचर भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 9.5 साल हो गए हैं ऑफलाइन सेंटर में, ठीक है। किसी को अगर मेरे बारे में नहीं पता तो एक बार अच्छे से देख लेना। अगर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं DSSB और अपना जो CDS हो गया, और अपना जितने बच्चे क्लैट और लॉ की तैयारी करते हैं, इनको हम करवाता हूँ, मैं बहुत टाइम से करवा रहा हूँ। DDA की, SSC तो है ही हमारा, बट कई बच्चे SSC की फील्ड में हमें नहीं भी जानते, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन बहुत लेट आया, ठीक है। अब ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं, पहले दूसरों के लिए ही कर रहे हैं। आ जाओ, सोनेट का हो गया। अब बताता हूँ लेमेंट का मतलब क्या होता है। लेमेंट का मतलब होता है अपना दुख एक्सप्रेस करना, सोरो, ठीक है। मौन एक्सप्रेस करना, MOURN, मतलब एक्सप्रेसिंग सोरो। लेमेंट वॉइस, बिल्कुल लो वॉइस में अपना दुख एक्सप्रेस करना, ठीक है, इसे कहते हैं। यूलॉजी क्या होता है, यूलॉजी, यूलॉजी मतलब, यूलॉजी क्या होता है, यूलॉजी मतलब क्या होगा। यूलॉजी मतलब होता है भाई कि आप ये देखो कि जब किसी का फ्यूनरल हो, फ्यूनरल में आप किसी की तारीफ कर रहे हो, ठीक है ना। प्रेजिंग समवन, प्रेज फॉर समवन, जब आप किसी की तारीफ करते हो, प्रेज फॉर समवन, स्पेशली, स्पेशली इन फ्यूनरल, स्पेशली इन फ्यूनरल, उसे हम बोलते हैं क्या, यूलॉजी, यूलॉजी, यूलॉजी इसको हम बोलते हैं। ध्यान रखना, वर्ड अच्छा है, ठीक है। इसको हम और भी कर सकते हैं, ऑनर देना, सिटेशन करना, ठीक है ना, क्यूडोज देना, रिस्पेक्ट देना, प्रेज करना। बट ये एक स्पीच और प्रेज समवन, गिवन समवन हाईली, और एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल आ जाए तो हमेशा आंसर यूलॉजी होगा, ध्यान रखना। आ जाओ भाई आगे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू बी ऑफ बेस, टू बी ऑफ बेस, एक तो ऐसे आता है और ये ऐसे लिखा हुआ आता है, वे ऑफ बेस। इन दोनों का मतलब होता है रॉन्ग, गलत, मिस्टेकन, रॉन्ग और मिस्टेकन, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूं, एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूं एम आई रॉन्ग, ये नॉवल का है, कारण नॉवल में से लिया गया है, ठीक है। एम आई रॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, या फिर मैं बोलूं एम आई वे ऑफ बेस, ऐसे बोलूं, इसका मतलब कि क्या मैं गलत हूं, क्या मेरी गलती है, इसका मतलब ये होगा। जैसे मैं आपको दूसरा का अच्छा एग्जांपल दूं, मैं बोलूं यू आर, ऐसे भी आता है ये इडियम, वे ऑफ बेस के नाम से आता है, यू आर वे ऑफ बेस। इसका मतलब क्या हो गया भाई, यू आर वे ऑफ बेस देयर, तुम वहां पर गलत थे, तुम वहां पर गलत थे, यू आर रॉन्ग, ठीक है। टू बी रॉन्ग और मिस्टेकन इज योर करेक्ट आंसर। राइट पाथ में थे, बिल्कुल गलत, कंफ्यूज थे, नहीं था। अच्छा, कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, जब आप कहीं पे कंफ्यूज्ड हैं तो आप बोल सकते हो आप उलझन में हो, तो आप क्या हो, कहीं पर परप्लेक्स्ड हो,
PERPLEXED। आप कहीं पे क्या हो, आप बोल सकते हो आई एम एट सी, तो आई एम हाईली पजल्ड। मैं एट सी फ्रेज का मतलब क्या होता है, पजल्ड हो जाना। बहुत सारा लिख सकता हूँ मैं, फ्लमक्स्ड, कि भाई कॉनंड्रम में होना, एट द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में होना, बट वो पास के नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल पास के है। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है आपका, गेट योर वॉकिंग पेपर्स। गेट योर वॉकिंग पेपर्स का मतलब अपने पेपर तैयार कर लो, मतलब किसी को डिसमिस कर देना नौकरी में से। ठीक है, टू गिव परमिशन, रिसीव प्रमोशन, बी फायर्ड और डिसमिस फ्रॉम अ जॉब। आ जाओ आगे आ जाओ, थोड़ा सा खींचेंगे इसको। ठीक है, सी वॉज एक्यूज, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, एक्यूज ऑफ, ऑफ प्रपोजिशन आया, आगे हमें कुछ जेरेंट कुछ नाउन चाहिए तो हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे ध्यान रखना, डिबार आ जाए, प्रिवेंट आ जाए, एब्सटेन आ जाए, रिफ्रेन आ जाए, ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ। और इनके साथ आप फ्रॉम लगाओगे और उसके साथ V1 प्लस आई एन जी यूज़ करोगे। फिर आप क्या करोगे, V1 प्लस आई एन जी यहाँ पर बेसिकली जेरंड नाउन फॉर्म यूज़ होगा ना प्रपोजिशन के बाद। ठीक है, आपको ध्यान रखना, इंसिस्ट आ जाए तो उसके साथ ऑन, और फिर आप आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे जेरंड फॉर्म। ये चीज़ें याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, एक्यूज ऑफ हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शी वॉकड बिसाइड द रोड, ठीक है, एंड फाउंड शेल्टर अंडर अ ट्री। ठीक है, वो कहाँ पे चल रही थी, वो रोड के किनारे पे चल रही थी, रोड के किनारे पे चल रही थी। और क्या हो रहा था, और अब देखो यहाँ पे रोड के किनारे चल रहे थे, अगर यहाँ पे बिसाइड्स लिखा था, बिसाइड्स का देखो एक होता है बिसाइड के किनारे, ऐसे मान लो। ठीक है, एट द साइड ऑफ, इसका मतलब होता है, आप ये मान के चलो, एट द अलोंग ऑफ, एट द साइड ऑफ। एक होता है आपका बिसाइड्स, BESIDS, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा मैं ये भी कर रहा था। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ तो बिल्कुल सही है, वो किसके साइड पे चल रही थी, किसके उसमें, तो भाई रोड के साथ साथ। अब देखो यहाँ पे एक एंड है, आपने भी सुना होगा पैरेललिज्म होता है, एंड कंजंक्शन यूज हो रहा है। अगर एंड आया है, पैरेललिज्म आया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए यहाँ पर, अगर ये भी ईडी फॉर्म में पास्ट की बात हो रही है, ये भी ईडी फॉर्म में, तो वर्ब वर्ब का यूज तो बिल्कुल सही है भैया। वो रोड के किनारे पे गए थे। ठीक है, ही वॉकड, वी वॉकड बिसाइड द रोड, हम सड़क के किनारे चले और पेड़ के नीचे शेल्टर मिल मिल पाया। कहानी हो गई खत्म, वाक्य में नो एरर है, नो एरर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ आगे। ही पैक्ड हिज बैग, ही बोर्डेड द ट्रेन, ही रीच द स्टेशन, ही लेफ्ट। पहले सबसे पहले क्या होगा, स्टेशन पहुंचा होगा, बोर्ड कर लिया होगा, ट्रेन में बैठ के, ट्रेन फिर निकल गई होगी, क्या करा होगा, पहले बैग पैक किया होगा। एक आ रहा है, ये फोर तो कट गया, बाकी सब में एक है। उसके बाद क्या हुआ होगा, उसके बाद वो स्टेशन पहुंचा होगा 1-3। 1-3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 1-3 इधर है। ठीक है ना, स्टेशन पहुंचा होगा, 1-3 इधर है। उसके बाद क्या किया होगा इसने, उसके बाद यहाँ पर सेकंड ट्रेन पर चढ़ गया, ट्रेन पर बैठ गया, अपने ट्रिप के लिए निकल गया। 1-3-2-4 आपका करेक्ट। कुछ था ही नहीं, देखो जिसमें कम टाइम लगेगा वो मैं करा दूंगा। इसके ये जो आपके PQRS वगैरह है, तो वो वैसे भी बहुत आसान है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। शी बॉट अ बुक, शी, पहले क्या किताब खरीद लो कि पहले स्टोर गई होगी, सेकंड आ गया, सेकंड देख लो, ये दोनों ऑप्शन कट गए, इनमें कंपेयर कर लेना। फिर उसने किताब पढ़ ली, 2-3 सीधा किताब पढ़ ली है, पहले खरीदोगी, पहले खत्म होगी, 2-1-3-4, फिर किताब पढ़ी, फिर एंजॉय किया, 2-1, कुछ था ही नहीं इसमें। आ जाओ। ही ब्रश, पहले ब्रश कर लिया होगा, नहीं भाई पहले उठा होगा, तो ऑप्शन कट गया, पहले सो के उठा होगा, फिर निकल गया, स्कूल के रेडी हो गया होगा, शॉवर लिया होगा, तो पहले सो के उठा, फिर ब्रश किया होगा। 2-1 कहाँ है, इसी को चेक कर लो, 2-1, फिर उसके बाद शॉवर लिया होगा, फिर स्कूल के लिए रेडी। आ जाओ। ही स्पोक टू MLA, आ ई ई उ ऊ ए, ये जो साउंड होती है इनके साथ आप एन यूज करते हो। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे लिखा होता ना डैश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर ये लिखा होता MLA डैश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माँ की साउंड होता तो आप लिखते आ मेंबर ऑफ। या अगर किसी सेंटेंस में यूज हो रहा होता कि उस मेंबर की बात हो रही तो आप दा लगाते, वो अलग बात है डेफिनेट के लिए। बट यहाँ पर आप देखो MLA, जब आप किसी एब्रीविएशन को बोलते हो ना, MLA, MBA, LLB, किसी को बोल रहे हो SHO, तो आ की SH में सा की साउंड नहीं, आ की आ रही है, SHO, आ SHO, तो यहाँ पर एन आएगा, MLA, एन MLA, एन। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट देखिए। द टीचर गेव
एडवाइस के साथ साथ एन एडवाइस आप अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो, वरना कभी भी आप एडवाइस के साथ साथ ए और एन नहीं लगाते, ठीक है। देखो मेरी बात समझो, आप कभी भी ए और एन एडवाइस के साथ नहीं लगा सकते कि हमें क्या मिली, एक एडवाइस मिली, आप बोल सकते हो द टीचर गेव एडवाइस विच वॉज रियली हेल्पफुल। एक एडवाइस दिया आपने, मैंने आपको बोला उस रोड से जाइयो, फिर मेहनत करियो ज़िंदगी में, फिर तेरा कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेहनत क्या है कुछ नहीं, तो ये क्या एक एडवाइस है? बहुत सारी एडवाइस है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत सारी, उधर जाइए ऐसे बड़े, मैंने तो एक ही एडवाइस दी है आपको। तो ये चीज़ अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के आगे या तो आप इसको एडवाइजेस भी नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल में प्लूरल नहीं बना सकते, काउंटेबल ही नहीं है वो। दूसरा, आप इसके आगे ए और एन नहीं लगा सकते, तो ए और एन लगाना गलत है। हाँ, आप ये अगर बोलना चाहो कि मैंने उसे एक सलाह दी, तो आप बोल सकते हो अ पीस ऑफ एडवाइस, ये आपको वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। दूसरा ध्यान रखना कि ये एडवाइस आपका नाउन होता है और ये आपका अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल आपका नाउन होता है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना ADVISE एडवाइस क्या होता है आपका, इस एडवाइस का मतलब भी होता है सलाह। देखो मेरी बात समझो, ये भी होता है आपका सलाह और ये भी होता है आपका सलाह, पर इस सलाह का मतलब होता है सलाह देना। जो मैंने यहाँ पे बोला ना ए और एन यूज़ कर सकते हो, वो कैसे यूज़ कर सकते हो आप, पीस ऑफ एडवाइस। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, उसमें तो ये है ही नहीं। देखो कभी कभी ना UPSC का जो आपका पेपर होता है असिस्टेंट कमांडर, उसमें ऐसे आ जाता है ऐसे सही करके लिखो, तो लिखना भी पड़ता है, हिंदी का इंग्लिश बनाना पड़ता है, तब हम वहाँ पे ए और एन लगाने की जगह हम लगा तो नहीं सकते, हम ये यूज़ करते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, मैंने बीच में आपको ये भी समझा दिया, किसी ने क्या पता नहीं पढ़ा हो। तो एडवाइस यहाँ पे सलाह है, मतलब नाउन है। यहाँ पे एडवाइस एक वर्ब है जिसका मतलब हो गया सलाह देना, ठीक है। ये चीज ध्यान, क्लियर है बात सारी? आ जाओ भाई, ये एरर आपका हो गया बी पार्ट में। नेक्स्ट आ जाओ उधर, न्यूज़। न्यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल है, इसे आप काउंट करके प्लूरल समझ के आने लगा सकते हो। जैसे आपका न्यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा, ठीक है, तो इसके साथ इज आएगा। नेक्स्ट, ही केयरफुली एंटर्ड द रेसिपिएंट्स ईमेल, पहले ही उसने ईमेल एंटर कर दिया होगा। फिर पहले पूरा पढ़ लेते हैं। रेसिपिएंट में टाइप्ड इन अ सब्जेक्ट लाइन कंपोज अ डिटेल मैसेज, हैविंग एंटर्ड ही क्लिक्ड ऑन द कमेंट स्टार्ट टू राइटिंग। देखो जब उसने ये लिखा होगा ईमेल रेसिपी, जब मैं ईमेल लिखता हूँ CC में डालता हूँ किसको भेज रहा हूँ, ये तब डालता हूँ ना जब मैं पहले कंपोज दबाता हूँ कि मैं ईमेल बनाना चाहता हूँ, तो ये तो पहले आएगा ही नहीं, ठीक है, ये तो ऑप्शन कट गया भाई। पहले तो अगर अगर इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले 2 1 आएगा, अगर 2 1 आएगा तो इकट्ठे आएगा। ये पहले उसने एंटर क्लिक करा होगा फिर ये आएगा। आगे भी पढ़ लेते हो, हैविंग गॉन थ्रू द कंटेंट ही क्लिक द सेंड बटन टू सेंड द ईमेल, वो तो भेजने के लिए हो गया। सबसे पहले ही लॉग इनटू हिज ईमेल, सबसे पहले उसने लॉग करा होगा, फोर्थ लॉग करा होगा, अंदर घुसा होगा उसके ईमेल में, लॉगिंग करा होगा, लॉग मतलब लॉगिंग करा होगा यूजिंग हर हिज यूजर नेम एंड सेव पासवर्ड, पासवर्ड यूज़ करते हुए। उसके बाद उसने क्या किया होगा, 4 के बाद उसने सेकंड किया होगा। यहाँ पे हमें पता है सेकंड के बाद फर्स्ट आएगा, फर्स्ट किया होगा मतलब कैसे, हैविंग एंटर्ड, पहले उसने कंपोज किया होगा कि मुझे एक ईमेल लिखना है, फिर उसको रेसिपिएंट ईमेल डालेगा, सब्जेक्ट लिखेगा, मैसेज बनाएगा, फिर क्या करेगा, हैविंग गॉन थ्रू द कंटेंट उस भेज देगा मैसेज को। 4213 क्या था इसमें, क्यों रो रहे हो, फिर इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, चलो भाई ये भी देख लेते हैं। 25वां आपका ये खत्म हो जाएगा, अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया हो तो उसके लिए माफ़ी, बट अब मैं इसको खींच दूंगा, टेंशन मत लेना पूरा, ठीक है, अच्छे से खींचेंगे इसको। आ जाओ आगे देखते हैं। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कॉल वेंट थ्रू एंड हर फ्रेंड आंसर्ड, ठीक है। शी टुक हर पर, पहले हुआ क्या, फ़ोन, शी टुक अप हर स्मार्टफोन एंड ओपन द स्क्रीन विद द फेशियल रिकॉर्ड, पहले उसने फ़ोन उठाया होगा, स्क्रीन खोली होगी 2, यही तो हुआ होगा। 4 कट गया, फर्स्ट कट गया, ये 2 वाले चेक कीजिए, पहले 2 वाले हो ना, जैसे 2 ऑप्शन सेम सेम वाले हो, स्टार्टिंग में ओपनिंग मिल जाए तो चेक कर लिया करो। अब क्या हुआ होगा, 2 के बाद चेक करते हैं हुआ क्या है इसमें एक बार, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, इसमें क्या चक्कर है, हाँ देखो यहाँ पर क्या हुआ है, फिर उसने क्या किया, फ़ोन उठाया। अब उसने क्या किया भाई, उसने अपना क्या किया होगा, दे टॉक्ड अबाउट देयर, नहीं ये चेक कर लो। फर्स्ट, विद इन अ फ्यू द कॉल वेंट थ्रू एंड हर फ्रेंड आंसर्ड, अच्छा, शी केयरफुली, पहले फ़ोन उठाया उसके बाद नंबर टाइप किया होगा, 424 नंबर ऑन कॉन्टेक्ट, मेड द कॉल 2413, आंसर हो गया। फिर विद इन अ फ्यू कॉल लग गई, फिर क्या हुआ होगा, दे टॉक्ड अबाउट, फिर उन्होंने बातें करी, कहानी खत्म बस।